फोकस करेंगे पैटर्न पर, कोई दिक्कत। पैटर्न को इस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे कि आपका नंबर कम से कम, यदि आप थोड़ा नॉर्मल स्टूडेंट भी हैं तो 75 रहेगा। कुछ लोगों को आश्चर्य लगा होगा, आप 90 नहीं बताए, क्योंकि 90 से कम दावा करना थोड़ा बुरा लगता है ना। अमूमन मैक्सिमम लोग करते भी हैं, हम कभी नहीं किए हैं। कम से कम कितना नंबर? 75। हाँ, एक बात है, यदि पैटर्न 2018 का क्वेश्चन के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। लगभग शायद 12-15% स्टूडेंट, जैसे हमको याद है थोड़ा बहुत, पास किया था, शायद 20% के आसपास, 30 से अधिक नहीं किया था। 20% के अंदर लड़का पास किया था, मतलब 100 में 20 लड़का पास और 80 लड़का। यदि वैसा सिचुएशन आता है तब 60+, जिसमें कि 100 लड़का है और उसमें यदि 80 लड़का का रिजल्ट खराब हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको मैथ में 60+ रहेगा। ये गारंटी हम देते हैं। कुछ शर्त है, हम ऐसा शर्त नहीं रख रहे हैं कि जितना हम पढ़ा दिए आप याद कर लीजिएगा सब, या ऐसा भी शर्त नहीं है जितना हम पढ़ा दिए घर में जाके उसको दिन रात मेहनत करके प्रैक्टिस कीजिएगा। शर्त छोटा सा शर्त है, आप मेरे पास डेली आइएगा, गारंटी देते हैं आपका 60+ यदि पैटर्न खराब हुआ, क्योंकि इस बार बिहार बोर्ड अपना चरित्र बदल देगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 100% इस बार पिछले साल के बनिस्पत रिजल्ट डाउन जाएगा। तो अच्छी बात है, यदि बता दें कि 2 घंटा के बाद अंधेरा हो रहा है तो अच्छा बात है, सब सामान वामान समेट लीजिए, बाढ़ आने वाली है, तो अच्छा बात ना है, बता दिए। आप कहिएगा आप क्या कह दिए, आइए गया, बड़ा खराब आदमी है आप। बिल्ली रास्ता काट दी तो बिल्ली के पीछे डंडा लेके दौड़ जाता है, अरे तुमको बता रही है उधर नहीं जाओ खतरा है, अब बिल्ली के पीछे दौड़ गया। तो ये बात समझ आई बात ना। क्राइटेरिया क्या है आपके पढ़ने का? आप 10वां पास होना चाहिए, बस। उसके अलावा आपको कुछ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे उससे कोई मतलब नहीं है। सर हम तो सोचे थे कि 90+ आएगा, तो आप पढ़ाइएगा तो नहीं आएगा, 75 बोले। हाँ आएगा, उसके लिए थोड़ा सा नियम अधिक बढ़ रहा है। जो टेस्ट होगी वो टेस्ट में आप कंटिन्यू रहिएगा। टेस्ट में कैसा रहिएगा? कंटिन्यू रहिएगा। नंबर कम आए या ज्यादा, आप एग्रेसिव रहिएगा। जैसे एक कोई सामान है, अब आप कह दिए हमसे उठबे न करेगा, तो हम बोलते हैं उठाइए, तो आप सामान पकड़े हैं, हाँ तो उठाइए तो रहे हैं, कहाँ उठता है? नहीं, नहीं उठता है तो कोई बात नहीं, आप उसमें अपना जितना ताकत है लगा दीजिएगा, बस ईमानदारी से। अब आप ताकत लगाइएगा तो हमारे पास तो कोई थर्मामीटर नहीं है जो हम पता कर लेंगे कि आप उस सामान उठाने में ताकत लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। ये आप अपनी इच्छा से ही लगा सकते हैं, और वो आप ही जानिएगा कि आप कितना इच्छा से लगाए हैं। जितना लगा सकते हैं आप लगा दीजिएगा, सामान उठे अथवा ना उठे, कोई दिक्कत। आज इतने सा बात, और आज नहीं, पढ़ाई में बस इतने सा बात का ख्याल रखना है। आपके मन में कुछ कुछ प्रश्न आया होगा, हम बताते हैं। पहला प्रश्न, सर आप 90 और 100 का वादा नहीं किए, हम कभी नहीं किए हैं, वो आप कीजिएगा और ला के दिखाइएगा, पहली बात। दूसरी बात, हम शुरू में बता दिए आपको, थोथी दलील और झूठी बात नहीं। बात समझ रहे हैं? थोथी दलील मतलब कुछ से कुछ बातों को कह करके ये कह देना आप ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, और बाद में जब आपको लगेगा नहीं हो रहा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, तो जो आने वाला भी था वो भी बिगड़ जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात जो हम आपको महत्वपूर्ण बताए, आप 10वां पास हैं, क्राइटेरिया हो गया क्रैश कोर्स में, आपको ये सारा ये नंबर आपको मिलेगा। रिजल्ट खराब होने पर 60+, यदि होता है पिछला स्थिति खराब वाला, तो हम लोग सिलेबस लिखे हैं, इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए
हम लोग बिहार बोर्ड के पैटर्न को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी समय है नंबर उठाने का। और जिस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आप देखिएगा, क्लास में जिस तरह से हम आपसे बात करेंगे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ठीक उसी तरह से रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है उसमें। बात समझ गए? क्वेश्चन आपको यदि परेशान करेगा तो हो सकता है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन परेशान कर सकता है, आप ही को नहीं, जो पूरे साल बहुत मेहनत से भी पढ़ा है हो सकता है कि उसके दिमाग में वो लॉन्ग वाला क्वेश्चन नहीं हो, या उसका क्लू नहीं पता हो कि कैसे सवाल बनता है। बात समझ आई? तो हम आपको कैसे अब पढ़ाएंगे इस बात को बताते हैं। अभी तक आपके दिमाग में यदि ऐसी कुछ बात बैठी हुई है कि आपको 60 से कम आ रहा है नंबर, तो इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। इसलिए नहीं कि आप मेरे पास पढ़ने आए हैं, सिर्फ इसलिए कि आप विश्वास अपने मन में बिठा लीजिए कि आप कंटिन्यू क्लास करेंगे और जितना सामर्थ्य है वो पूरा सामर्थ्य एफर्ट अपना आप लगाएंगे। बस हम नहीं कहते हैं कि आप 20 घंटा पढ़िए 24 घंटा में, जितना सामर्थ्य होगा उस सामर्थ्य लगाइएगा। ये नहीं कि आज जो चीज पढ़ाए आज का समय जाके घर में आप फिर मोबाइल में व्यतीत कर दिए, घूमने में या दोस्तों में, तो ये फिर आपको परेशान करेगा। ये आपको खुद समझना है। हम जो आपको पढ़ाए घर में जाके आपको रिलैक्स होके पढ़ना है, ये दिमाग को समझा देना है कि तुम्हारा कम से कम रिजल्ट सबका खराब होगा, तुम्हारा 60 आएगा। ये दिमाग को समझा दीजिए। और ये भी समझा दीजिए कि तुम मोबाइल के प्रति अब अपना लगाव धीरे धीरे कम कर दो। कम कैसे होता है वो भी किसी दिन यूट्यूब पे आके बता देंगे कि आप मोबाइल से कैसे दूरी बना के रह सकते हैं। आप घूमना छोड़ दीजिए, एक जरा सा जो आदत है थोड़ा 10-5 मिनट तो कोशिश कीजिए जिसके धीरे धीरे उसको रिमूव करने का। और बस अपने आप को एकदम जिस तरह से सोचिए, नाव पे आप कैसे बैठे रहते हैं एकदम फ्री, चलाने नाव चलाने वाला नाव चलाता है ना, आप फ्री रहते हैं कि नहीं रहते हैं, लेकिन शर्त है कि नाव के आप ऐसे पोजीशन में जाकर ना बैठ जाएं कि नाव पलट जाए, है ना ये शर्त। ऐसा भी शर्त है नाव पर से आपको पानी में नहीं कूदना है, नावे बैठे रहना है। बात समझ गए ना? ठीक है। कब तक पढ़ाइएगा सर? जब तक परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं ले लीजिएगा हम तब तक आपके साथ रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम आपको 25 दिसंबर को छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग घर जाना चाहते हैं, छोड़ देंगे, आप चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर आज पहला दिन है तो लग रहा है अच्छा समझा रहे हैं, पढ़ाइएगा भी अच्छा। परीक्षों के दिन आप मेरे पास कोई सवाल पूछने के लिए आइएगा तो इसी तरह समझाएंगे, हड़बड़ी में नहीं समझाएंगे। परीक्षा हॉल में हमको ले जाइएगा तो वहां भी हम इसी तरह स्थिर से बनाएंगे। मतलब हमारे